नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूँ। वक्त हो गया है न्यूज आवर का। जैसे ही फरवरी और मार्च के महीने की शुरुआत होती है, वैसे ही स्कूल और कॉलेजों के एग्जाम शुरू होने लगते हैं। जैसे ही बोर्ड एग्जाम होने की घोषणा होती है, वैसे ही विद्यार्थियों के मन में काफी सवाल उठने लगते हैं, जैसे परीक्षा की तैयारी हो या फिर एग्जाम सेंटर कहाँ गया या फिर उनके परीक्षा के प्रवेश पत्र कब मिलेंगे। वहीं कब कॉलेजों में बोर्ड की परीक्षाओं की शुरुआत हो चुकी है। ऐसा ही बोर्ड परीक्षा से जुड़ा एक मामला उन्नाव के चंद्रशेखर इंटर कॉलेज में देखने को मिल रहा है, जहां इंटर की बोर्ड की परीक्षाओं के प्रवेश पत्र न दिए जाने पर हिंदू जागरण मंच के प्रांतीय मंत्री विमल द्विवेदी छात्रों को प्रवेश पत्र दिलवाने पहुंचे। छात्रों को प्रवेश पत्र न दिए जाने पर हिंदू जागरण मंच के प्रांतीय मंत्री विमल द्विवेदी अपने मंच के साथियों के साथ चंद्रशेखर इंटर कॉलेज पहुंचे, जहां उन्होंने छात्रों को प्रवेश पत्र दिलवाया। बता दें कि आज इंटर बोर्ड की परीक्षाओं के प्रवेश पत्र न दिए जाने की मिली सूचना पर विमल द्विवेदी अपने साथियों के साथ चंद्रशेखर इंटर कॉलेज पहुंचे, जहां उन्होंने अभिभावकों व छात्रों से बातचीत कर पूरे मामले की जानकारी ली, जिससे पता चला कि आधा सैकड़ा से अधिक छात्रों को स्कूल प्रबंधन द्वारा प्रवेश पत्र जारी नहीं किए गए हैं, जिसके कारण कल से ही अभिभावक व छात्र परेशान थे। तभी विमल द्विवेदी ने DIOS सहित उच्च अधिकारियों को उक्त मामले की जानकारी दी व साथ ही आधा घंटे का समय देते हुए कहा कि यदि आधा घंटे के अंदर प्रवेश पत्र बच्चों को नहीं दिए जाते हैं तो वे जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर अभिभावकों और छात्रों के साथ धरने पर बैठेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि कॉलेज में छात्राओं के लिए आम सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। किस तरीके की शिकायतों पे यहाँ आप आए हैं और क्या इसका निष्कर्ष निकला है? कल लगभग 5 बजे कुछ अभिभावकों द्वारा ये शिकायत की गई कि आज से पेपर बोर्ड की परीक्षाएं चालू हैं। इंटर के बच्चों के अभी तक आधा सैकड़ा से अधिक बच्चों के प्रवेश पत्र जारी नहीं किए गए हैं। विद्यालय प्रबंधन से बात करना चाह रहे हैं, लेकिन विद्यालय प्रबंधन द्वारा कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया गया। उसके बाद ही तत्काल हमने DIOS महोदय से बात की तो उन्होंने भी फोन मिलाया, लेकिन इनसे बात नहीं हो पाई और प्रातः से ही बच्चे अभिभावक परेशान थे और मुझे यहाँ आना पड़ा। और उच्च अधिकारियों से जब अवगत कराया, DIOS महोदय को अवगत कराया, तो उन्होंने बताया कि उनका मोबाइल स्विच ऑफ जा रहा है। यहाँ प्रशासनिक जो पुलिसकर्मी आए थे उनके द्वारा मैंने अपना मोबाइल जाकर बात कराई, तब उनसे जाकर बात हो पाई, तब उनका विद्यालय प्रबंधन आया है। और हम लोगों ने जब ये मांग की है कि बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ ना किया जाए, क्योंकि योगी सरकार भी चाहती है कि किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता है। उसके आदेशों को, उनके निर्देशों को ये विद्यालय नहीं मानता है, लगातार अभिभावकों को परेशान करता है, शोषण करता है। इसके कारण हम सब यहाँ मौजूद हैं। अभी जो है आप सबके सामने प्रशासन की मौजूदगी में परीक्षार्थियों को, छात्रों को उनके प्रवेश पत्र दिए गए हैं। मैं आभार व्यक्त करता हूं जिला प्रशासन का कि उनके निर्देशानुसार इन बच्चों के भविष्य से जो खिलवाड़ करने वाला था चंद्रशेखर विद्यालय, उनके भविष्य की कामना करते हुए उनको प्रवेश पत्र दिए गए हैं। मैं योगी सरकार से और जिला प्रशासन से पुनः ये मांग करता हूं कि ऐसे विद्यालय जो लगातार अभिभावकों का शोषण करते हैं, अभिभावकों को परेशान करते हैं, छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करते हैं, ऐसे विद्यालयों पर भी नज़र रखनी चाहिए, ऐसे विद्यालयों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या मानते हैं कहीं ना कहीं कुछ दबाव के कारण कभी इस विद्यालय पर कोई कार्रवाई नहीं हुई? हाँ, आप सब देख रहे हैं कि जिस तरह से बिल्डिंग बनी हुई है, जिस तरह से यहाँ के छात्रों ने बताया कि विद्यालय में किसी भी तरह से मानक पूरा नहीं किया जा रहा, ना ही पार्किंग की व्यवस्था है, ना खेलकूद की व्यवस्था है और ना ही टॉयलेट की व्यवस्था है, बल्कि मेंटेनेंस चार्ज पूरा लिया जाता है। कोरोना काल में भी किसी भी तरह से कोई वो नहीं है, कोरोना काल की पूरी फीस ली है, लेकिन कई ऐसे शिक्षक हैं जिनको फीस है, उनका जो सैलरी है, उनकी सैलरी नहीं दी गई। इसके बावजूद भी ये विद्यालय चल रहा, तो कहीं ना कहीं जिले के अधिकारी या उच्च जो लोग भी हैं उनको संरक्षण दिए हुए हैं। मैं आदरणीय जिलाधिकारी महोदय से भी आग्रह करना चाहता हूं कि ऐसे विद्यालयों पर भी नज़र डालें जो मानक के विपरीत चला रहे हैं, मानक के अनुरूप बिल्डिंगें नहीं बनी हुई हैं और छात्रों के जीवन और भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं क्लास 12 में हूँ यहीं से। जैसा कि मैं यहाँ आया था अपनी डिग्री लेने, क्योंकि हमको यहाँ नहीं पढ़ना, मेरा कंडीशन नहीं थी यहाँ पढ़ने लायक। हम अपना गवर्नमेंट में करवाना चाह रहे थे, तब हमसे कहा गया तुम्हारी हम आधी फीस करेंगे और साथ में जैसा जो हो तो अरेंज करते रहना। यहाँ तो समझ लीजिए आखिरी में उन्होंने कहा था हमने फीस भी माफ़ करेंगे। जब मेरी टोटल फीस 40,000 बची तो उसमें ये कहा कि 10,000 छोड़ी, तो उसके लिए तैयार नहीं हुई थी। पहली बात तो 10,000 रुपये भी नहीं, 40,000 में सिर्फ 30,000 पूरी देने के तैयार थे। तो उस समय प्रैक्टिकल हमको वापस कर दिया कि मेरी फीस नहीं जमा थी। हमने 15,000 रुपये लाके जमा किया उस समय, चाहे जैसा अरेंज करके लाए, उधार करके कहीं से भी। उसके बाद इन्होंने, मैम ने भी ये कहा कि ठीक है, बाद में मम्मी ने कहा कि हम नहीं दे पाएंगे तो अब आप उसके बाद देंगे, जब टीसी लेने आएंगे, वो मार्कशीट लेने आएंगे। तो हम यही बात हुई कि आप मार्कशीट रोक लीजिएगा, कुछ कर दीजिएगा, लेकिन अब कोई बात की वैल्यू नहीं है उनकी। प्रवेश पत्र नहीं दिया, प्रवेश पत्र नहीं चाह रही है।
और अभी मान लीजिए खाली अब मुश्किल से आधा एक घंटा बचा, क्या रास्ते में ट्रैफिक नहीं मिल सकता क्या? अगर मान लीजिए कुछ भी करती हूँ मेरा पूरा कहाँ पेपर है बेटा आपका? SBM में समझिए। क्या वजह से पेपर है? ट्रैफिक की भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी हो सकता है, बहुत सी कंडीशन है। क्या वजह से पेपर है आप लोग? पेपर वहाँ 2 बजे से पेपर है, मान लीजिए 1:30 बजे तो वहाँ पहुँचना ही पड़ेगा ना, क्योंकि वहाँ ढूंढना पड़ेगा सब कुछ कहाँ पे कौन सा क्लास है। उसमें अगर मान लीजिए मैं थोड़ा लेट हो तो मेरा पूरा एक साल बर्बाद हो जाएगा और स्कूल वाले कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं किसी चीज़ की, मतलब। ठीक। आपका बच्चा किस विद्यालय में पढ़ता है? इसी चंद्रशेखर आजाद। जी, क्या मामला? पहली कक्षा से यहीं पढ़ रहा है भैया, उसके बाद भी बराबर हम फीस जमा कर रहे हैं। अभी हम कोरोना काल में की फीस जमा की है और अभी इसीलिए नहीं जमा कर पाए, कुछ कारणवश परेशान रहे, तो ये प्रवेश पत्र नहीं दे रहे, फ़ोन स्विच ऑफ करके बैठे, फ़ोन उठा नहीं रहे। जी, आज पेपर भी है बोर्ड? आज बोर्ड परीक्षा, उसका 2 बजे से पेपर लगा सर, हमने फ़ोन किया, फ़ोन उठा नहीं रहे, उसके बाद अभी स्विच ऑफ हो गया फ़ोन का। बताइए उसका भविष्य खराब हो गया क्या हो? जी, क्या मामला है? मामला यह है कि हमारे बच्चे की फीस नहीं जमा है। हमारे बीच में हम प्राइवेट नौकरी करते थे, छूट गई है नौकरी, तो हमने कहा चलिए कम से कम हम फीस बाद में जमा कर देंगे। आज 2 बजे से पेपर है उसका, लेकिन यहाँ पर प्रवेश पत्र हमको नहीं दिया जा रहा। किस विद्यालय का मामला है? चंद्रशेखर आजाद इंटर। जी, आपकी किससे बात हुई है? कॉलोनी में आपकी किससे बात? जो मैडम फीस जमा करती हैं उनसे बात हुई है, और इनके जो दूसरे और टीचर लोग हैं उनसे भी बात हुई, तो वो कह रहे हैं जब तक पूरी फीस नहीं जमा होगी हम आपको प्रवेश पत्र नहीं देंगे। अब ऐसे में सर बच्चे का भविष्य खराब हो रहा है। 2 बजे से आज उसके पेपर हैं, बच्चा सवेरे 1 घंटे से यहाँ खड़ा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। ऐसी स्थिति में आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्रवेश पत्र सर दिलाया जाए। रही बात फीस की, तो आगे पीछे हम लोग जमा ही करेंगे। अब नौकरी छूट गई है तो फीस कहाँ से जमा करेंगे? उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता गोविंद शुक्ला की रिपोर्ट। हर साल की तरह जब भी बोर्ड एग्जाम होने वाले होते हैं तो कोई ना कोई समस्या देखने को मिलती रहती है, जिसको लेकर कार्यवाही भी की जाती है, लेकिन उससे ज्यादा कुछ सुधार नहीं हो पाता और समस्या जस की तस बनी रहती है। क्या इस बार योगी सरकार के नकल विहीन बोर्ड परीक्षा कराने का दावा सच होगा या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।